इस बंदे ने वो कर दिया है पाकिस्तान के साथ जो अगर पाकिस्तान के सारे दुश्मन जो बैरूनी है वो मिलके भी कोशिश करते तो ना कर सकते। ये तस्वीर है जनाब, ये बड़ी अहम तरीन तस्वीर है, ज़ाहिर है एक यादगार तस्वीर। पॉल्शी ने फील्ड मार्शल यानी अपने मालिक को चूना लगा दिया है। फील्ड मार्शल साहब को एक तस्वीर का तोहफा दिया है शहबाज शरीफ ने जी कि हमने जंग जीती है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये जाली तस्वीर है। And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill. शहबाज शरीफ ने 2019 की चीनी जंगी मशकों का फोटो इंटरनेट से डाउनलोड करके उसे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को तोहफे में दे दिया है। और सिर्फ मालिक को चूना नहीं लगाया बल्कि पूरी कौम को भी चूना लगा दिया, क्योंकि जब आप बेशरम हो जाते हैं तो फिर आप जो मर्जी करें, निजाम बेशरम हो चुका। और वो बाकायदा तौर पे तस्वीर जारी की गई तो उसके बाद इंडियन मीडिया ने पकड़ लिया जी, और इंडियन मीडिया कल से हमें रुस्वा कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब को वो फोटो जो उन्होंने आर्मी चीफ को या कह लीजिए फील्ड मार्शल साहब को दी है, जो कि असल में क्या है आप जानते हैं, चाइनीज ड्रिल जो है उसकी फोटो निकालकर उन्होंने दे दी। जो अभी हालात बन गए जिस तरह ये मांग रहे हैं, इन्होंने एटम बम भी उनको दे दिया है, इनके पास कुछ नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ बस खाली खोल लेके बैठे हुए हैं। ठग धोखेबाज नौसरबाज तो नहीं कहा जा सकता ना किसे, मतलब आप ये तो नहीं कह सकते ये ठग है, नौसरबाज है, धोखेबाज। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंद अर्थपोस्ट में। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर की एक और करतूत दुनिया के सामने आ गई है। उन्होंने भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियाल अल महसूस की कामयाबी के सबूत के तौर पर जो तस्वीर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भेंट की, वो असल में 2019 की चीनी मिलिट्री एक्सरसाइज की फ़ोटो निकली। इस डिनर इवेंट में पाकिस्तानी आर्मी की शौर्यगाथा को दर्शाते हुए मुनीर ने एक फ्रेम में रॉकेट लॉन्चर की तस्वीर दी, लेकिन जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि ये हूबहू वही तस्वीर है जो चीन की रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर सालों पहले डाली गई थी। फर्क बस इतना था कि उसमें एक लॉन्चर था और पाकिस्तान इसमें 3 जोड़ लिए। अब पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर इसका जमकर मजाक उड़ रहा है। भारत पहले ही कह चुका था कि पाकिस्तान झूठी तस्वीरों और फर्जी दावों के सहारे डिस इन्फॉर्मेशन वॉर चला रहा है। लगता है इस बार खुद आसिम मुनीर ने अपने ही झूठ की पोल खोल दी है। सबसे पहले तो ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर साहब को वो फोटो जो उन्होंने आर्मी चीफ को या कह लीजिए फील्ड मार्शल साहब को दी है, जो कि असल में क्या है आप जानते हैं, चाइनीज ड्रिल जो है उसकी फोटो निकालकर उन्होंने दे दी कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस टाइम की है। क्या कहेंगे आपके इतनी लापरवाही प्राइम मिनिस्टर ऐसे कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी एक एम्बैरसमेंट हुई है, पूरी कौम को एम्बैरसमेंट हुई है। यार आप थोड़ा सा कोई होमवर्क कर लिया करें, इस किस्म के आपने अगर ड्रामे करने होते हैं तो थोड़ा सा होमवर्क कर लिया करें। कम से कम तस्वीर तो कोई रेलेवेंट आप मीडिया के सामने प्रेजेंट करें। सारी दुनिया देख रही है कि वो चाइनीज ड्रिल की वो तस्वीर है, और वो तो बल्कि अब आइडेंटिफाई हो के सोशल मीडिया पे बहुत सी साइट्स पे आपको नजर आएगी। और इतना भी इन्होंने नहीं किया कि भाई ये थोड़ा सा वेरीफाई कर लें कि यार हम ये जो तस्वीर है ये जो लगाने वाले हैं, इसी किस्म की एक बेहूदगी वो मलीहा लोधी ने भी की थी, याद होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, फलस्तीन की फोटो दिखा के कश्मीर की कहानी सुना रही थी। एग्जैक्टली, तो वो भी इसी किस्म की, हालांकि यूनाइटेड नेशंस में तुम अब क्या दिखा रही हो, अच्छी खासी वो उसको पढ़ा लिखा समझा जाता है उस खातून को। वैसे तो वो एस्टेब्लिशमेंट की टाउट है, सॉरी मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग जो हैं ये बिल्कुल कोई वो अपने तौर पे तैयारी नहीं करते, कोई मेहनत नहीं करते, कोई होमवर्क नहीं करते। बस जो तस्वीर मिली जी बस ले आओ यार, ये तस्वीर ले आओ, बस जो भी है वेरीफाई कर लो कि वो कहाँ की तस्वीर है, कब की तस्वीर है। अब तो खैर ये है कि वो ऐसी साइट्स मौजूद हैं जो आपको फौरन वो बता देती हैं, वो फैक्ट चेक जो है वो बता देती है, ग्रॉक बता देती है आपको कि यार ये तस्वीर की है कहाँ की। जी सर, वो जो लॉ इन्होंने बनाया है फेक न्यूज वाला, तो इनके ऊपर भी अप्लाई होगा क्या? ये तो बाकायदा एक फेक फोटो लेकर खड़े हैं जिसके ऊपर सारी दुनिया हंस रही है। अब यही कानून जो है, क्या ये तो फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी लग जाना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए जी, लेकिन देखें ना, ये इन्होंने जो कवानीन बनाए हैं ना जितने भी, ये सियासी मुखालफिन के लिए बनाए हैं इन्होंने। यानी फेक न्यूज ये उसको कहेंगे जो इनके किसी बयानिए को
हर्ट करती हो या इनके मफादात के बरखिलाफ हो, उसको फेक न्यूज कहेंगे ये। अदरवाइज आप इनके हक में जितनी मर्जी आप फेक न्यूज लगा दें, इससे बड़ी फेक न्यूज क्या होगी कि इंडिया में 70% जो इलाके हैं उनमें बिजली चली गई है। यानी ये भी एक फेक न्यूज थी ना, इन्होंने फ्लोट की, और हमने जी वो फलां भी तबाह कर दिया है, एयरबेस फलां भी कर दिया है, फलां भी कर दिया है, मतलब ये फेक न्यूज थी सारी। लेकिन सर अगर उसको हम एक मार्जिन दे भी देंगे, चले उस वक्त ऐसा चल रहा था, तो अब ये फोटो जो लेकर आए हैं, मतलब किसी ने चेक नहीं किया। हैरत की बात है, किसी ने जहालत दिख रही है। पॉलिसी ने फील्ड मार्शल यानी अपने मालिक को चूना लगा दिया है, और सिर्फ मालिक को चूना नहीं लगाया बल्कि पूरी कौम को भी चूना लगा दिया है। यार ये कितने बड़े फनकार हैं, तो जरा ये मुलाहिजा करें। फील्ड मार्शल साहब को एक तस्वीर का तोहफा दिया है शहबाज शरीफ ने जी कि हमने जंग जीती है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये जाली तस्वीर है? ये 8 साल पुरानी एक चाइना की एक्सरसाइज हो रही थी आर्टिलरी के इन्हीं हथियारों की, ये उसकी तस्वीर फील्ड मार्शल को चिपका दी गई। इस तस्वीर का जो गिफ्ट दी गई है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग से कोई ताल्लुक नहीं है, या यूं कह लें कि इस तस्वीर का पाकिस्तान और भारत से उतना ही ताल्लुक है जितना नवाज शरीफ का एटम बम बनाने से और जनरल आसिम मुनीर का जंग लड़ने से ताल्लुक है, उतना ही इस तस्वीर का ताल्लुक है इस जंग से। ये इतने बड़े लेवल पे एक वजीर आजम एक 5 स्टार जनरल को तोहफा दे रहा है कि ये जी हमने जंग लड़ी है, ये हमारे हथियार इस्तेमाल हुए हैं, ये लें उसकी निशानी। लेकिन ये निशानी 8 साल पुरानी एक चीनी एक्सरसाइज की एक तस्वीर छापी हुई है, वो दी जा रही है। इसको क्या करना है फील्ड मार्शल ने? क्योंकि हमने कोई बड़ा जवाब भारत को नहीं दिया। मैक्सिमम हमारे किसी एक जगह पे एक आर्टिलरी का ऐसा हथियार पड़ा था, 3 4 या 6 कहीं भी नहीं थे यहां से हमने हमला किया भारत में। तो यहां से पता चलता है कि इनकी हर चीज, सो इलेक्शन फॉर्म 47, वज़ीर आज़म फॉर्म 47 का, वज़ीर आला फॉर्म 47 की, फील्ड मार्शल फॉर्म 47 का, और जंग की जीत की तस्वीर भी फॉर्म 47 की। मेरे पाकिस्तानियों, कमाल नहीं हो गया? और इसका क्रेडिट पाकिस्तान वाली को जाता है कि उन्होंने ये पोस्ट की अपने अकाउंट से। और ज़रा क्या आज रिवर्स इमेज सर्च करें तो आपको फौरन पता चल जाता है। अब हर चीज फॉर्म 47 की, जंग की जीत भी फॉर्म 47। अच्छा, ये जाकर हमने देखा कि ये तस्वीर असल में दी किसने है? ये मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने फील्ड मार्शल को दी है, या फील्ड मार्शल ने आसिम जो शहबाज शरीफ साहब है उन्हें दी है? तो ये तस्वीर सबसे पहले मंजरेआम पर आई है। ये ISPR साहब की एक प्रेस रिलीज है, और ये 24 मई 2025 की प्रेस रिलीज है। इसके अंदर नहीं दिखा गया कि ये तस्वीर किसने किसे दी है, लेकिन इस प्रेस रिलीज के अंदर जो फोटो शेयर हुए हैं, तस्वीरें शेयर हुई हैं, उसके अंदर ये दोनों पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात बाकायदा से ये तस्वीर पकड़े हुए नजर आ रही हैं। तो इसके बारे में ये क्लेम किया जा रहा है कि ये एक फोटोशॉप तस्वीर है, जाली तस्वीर है, और इंडियन मीडिया इसके ऊपर सोशल मीडिया पर मजाक उड़ा रहा है, ठट्ठे उड़ा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने शायद कुछ जाली तस्वीर जनाब आसिम मुनीर साहब या फील्ड मार्शल साहब को इन्होंने दे दी है। बट अभी तक इसके बारे में बहुत सारी क्लैरिटी नहीं आ सकी। बुनियानुल मरसूस जो हमारा एक ऑपरेशन था, और जाहिर है उस दौरान हमने S-400 की मिसाइल सिस्टम की बैटरीज उड़ाई हैं, हमने राफेल की धज्जियां उड़ाई हैं, और हमने वो वाली तस्वीरें भी देखी हैं कि लोग खुद खेतों के अंदर मौजूद हैं जहां से मिसाइल मारे जा रहे हैं इंडिया के अंदर। तो बेहतर होता वो तस्वीरें देते। शहबाज साहब को ऐसी तस्वीर नहीं चुननी चाहिए थी जो कि इंटरनेट से डाउनलोड हो। जाहिर है उनके स्टाफ का काम है, शहबाज शरीफ साहब खुद बैठकर तो इंटरनेट से तस्वीरें नहीं डाउनलोड कर सकते, देख सकते। तो ये स्टाफ क्या कर रहा है और ये किस तरह का स्टाफ है? क्या स्टाफ भी फॉर्म 47 का है?